शाहबाद डेयरी में सरकारी इमारत से गिरकर मजदूर की हुई मौत। जी हां, राजधानी दिल्ली में कितने ही मजदूर सरकारी ठेकेदारों की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह का मामला शाहबाद डेयरी से भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर सरकारी निर्माणाधीन बिल्डिंग पर 2 मंजिला इमारत पर काम कर रहा था। उसी दौरान उसकी वहां से गिरकर मौत हो गई। मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई, जिसके बाद शाहबाद डेयरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि जो मजदूर सरकारी इमारत में काम कर रहा था उसके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं था, जिसमें दिल्ली सरकार जब किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है निर्माण करने का तो उसमें तमाम शर्तें लिखी जाती है, जिसमें मजदूरों की सुरक्षा से लेकर वेतन तक का जिक्र किया जाता है और तमाम नियमों को ध्यान में रखते ही निर्माण किया जाता है। लेकिन निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर मजदूरों से ऐसे ही काम कराया जाता है, उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जाता। लेकिन जिस दौरान निर्माण हो रहा होता उस दौरान संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी भी वहां पर पहुंचकर मुआयना करते हैं, लेकिन उन अधिकारियों के सामने ही मजदूर बिगैर किसी सुरक्षा उपकरण के उन गगन चूमती इमारतों में काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी ठेकेदार को इस मामले को लेकर कोई भी हिदायत नहीं देता। नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है, अंकुर मंडल। अंकुर मंडल जी, क्या मामला हुआ था पता है? मेरे पापा का वहाँ मर्डर हुआ है। मेरे पापा को वहाँ बोला मेरे पापा गिर गए हैं, वहाँ मर्डर हुआ है। वहाँ गिरने के बाद इंसान का मुंह थोड़ी ना फटता है, ना हाथ टूटता थोड़ी ना है, और मेरे पापा को मारा है उधर। आपके पापा वहाँ क्या काम कर रहे थे, कब से काम कर रहे थे? मेरे पापा को 1 महीना हो गया था। मेरे पापा जा रहे थे वहाँ पे बेलदारी पे, दिहाड़ी मजदूर पे जा रहे थे, लेबर है एक तरफ से वो। हाँ, 1 महीने से काम कर रहे थे। क्या उनको क्या किस कर रहे थे? वहाँ एक खाली सुनसान बिल्डिंग थी, एक सरकारी बिल्डिंग थी, वहाँ कम से कम 10-12 बंदे काम कर रहे थे। वहाँ के लोग कुछ भी नहीं बता रहे कैसे हुआ क्या हुआ, बस वो बोल रहे बस 2 मंजिल से गिर गए। और किस तरह की सुविधा उन्हें मिली हुई थी? वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। कोई इंसान मर भी जाएगा ना, कोई नहीं पूछता उधर, कोई सुविधा नहीं है भैया। क्या कोई उनको सेफ्टी बेल्ट या रस्सी वगैरह? मैंने बोला वहाँ सेफ्टी भी नहीं है, बेल्ट भी नहीं, इंसान मर भी जाएगा कम से कम हॉस्पिटल तो छोड़ो उसे, हॉस्पिटल भी एक बंद कमरे में रख दिया। क्योंकि ठेकेदार व अधिकारियों की मिलित भगत से ही इस तरह के हादसे होते हैं। क्योंकि अधिकारी यदि कंपनी पर डांट फटकार लगा दे तो शायद किसी मजदूर की जान बच जाए, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लेता, जिसको लेकर गरीब मजदूर आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। या तो अपने हाथ पैर खो देते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। अब ऐसे में सरकार को उन अधिकारियों व ठेकेदारों पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के निर्माण के दौरान कोताही बरतते हैं और सुरक्षा उपकरणों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और दस्तावेज जमा करा देते हैं। मौजूदा सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और बड़ी कार्रवाइयां भी करनी होंगी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।